दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं को पूजा जाता है, परंतु हिंदू धर्म में 3 देवों को प्रमुख माना गया है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, संरचना की। विष्णु जिन्होंने समय समय पर युगों युगों पर अवतार लेकर धरती पर बढ़ रहे पाप का विनाश किया। कभी त्रेता युग में राम के रूप में तो कभी द्वापर युग में कृष्ण के रूप में। वही महेश वो है जिनके भक्त उन्हें कई नाम से जानते हैं, कभी शिव, कभी भोलेनाथ, तो कभी देवों के देव महादेव। शिव जी जिनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल, शरीर पर बाघम को धारण किए हुए, माथे पर चंद्रमा, गले में नाग और जटा से गंगा निकलती, वही है देवों के देव महादेव। भगवान शिव अपने भक्तों की तपस्या और उनकी भक्ति से जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं। रावण ने भी शिव की आराधना कर अपार शक्तियों को प्राप्त किया, परंतु जो ब्राह्मण अपनी शक्तियों का गलत माध्यम से उपयोग करने लगा तो हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर भगवान राम के साथ मिलकर रावण का विनाश किया। दोस्तों, ये कहानी है काशी के गंगा तट पर रहने वाले अंध शिव भक्त का, जिसका नाम था भोला। भोला जन्म से ही अंधा था और माता पिता को ही बचपन में खो दिया था। तो क्रूर संसार में जब भोला अकेला था तो उसने भगवान शिव का हाथ थामा। भोला रोज सुबह उठकर रोज गंगा नदी में स्नान करने जाता और लोग कहा करते कि मत जा भोला, तुझे दिखता तो है नहीं, किसी दिन डूब जाएगा। तो भोला कहता, मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, भोलेनाथ को तो सब दिखता है ना, वो बचा लेंगे। भोला अलग ही था, दिन भर शिव जी का नाम लेकर उन्हें याद करता, परंतु जब कुछ गलत होता तो शिव का नाम लेकर उन पर चिल्लाता, उन्हें डांट भी देता। भोला का भक्ति भाव शिव के प्रति कुछ भी नहीं था, इस कारण लोग उसे पागल भी कहने लगे थे। पर भोले ने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना दिल में रखकर इसे बुरा लगाया। वह खुद में और शिव की भक्ति में खुश था। एक रोज जब भोला पूजा कर घर लौट रहा था, तब भोला को पता चला कि शहर के बाद आज भगवान शिव जी का सत्संग है। तो भोला ने सोच लिया कि वह आज सत्संग में जाएगा। घर पहुंचकर अपना थैला, जिसमें शिव जी की एक तस्वीर है और कुछ फल थे, अपनी लाठी उठाई और चल दिया सत्संग के लिए। शहर से बाहर था एक रेलवे फाटक। भोला उसे पार करने लगा, पर वह इस बात से अनजान था कि दूसरी ओर से एक बहुत तेजी से ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही थी। आसपास के लोग चिल्लाकर भोला को पीछे हटने के लिए कहने लगे थे। भोला ट्रेन की आवाज में कुछ सुनने में असमर्थ था। भरी भीड़ में से किसी ने देखा कि एक सांप उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आसपास की भीड़ ने मान लिया कि आज भोला की जान नहीं बचेगी। एक और ट्रेन है तो दूसरी ओर सांप, ट्रेन से बचा तो सांप डसेगा और सांप से बचा तो ट्रेन उड़ा देगी। फिर लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मानो न जाने उनके लिए आकाश फट सा गया हो। भोले ने दोनों पैर में रस्सी की तरह वह सांप लिपट गया। जब भोले ने आगे कदम बढ़ाया तो वह गिर गया और ट्रेन भोले के बगल से निकल गई। ट्रेन के निकलते ही सांप भी भोला के पैरों से अलग होकर कहीं दूर निकल गया। आसपास के खड़े लोग इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने आज सचमुच मान लिया कि भोला जो शिव जी का भक्त है, वो कहता था कि मैं नहीं देखता तो क्या हुआ, मेरे भोलेनाथ देखेंगे, और ऐसा ही हुआ। भोलेनाथ ने उसे आज बचा लिया। आसपास के लोगों ने उसे बताया तो वह मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले ही कहा था मेरी रक्षा कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव करते हैं, और आज तो उनका वासुकी नाग भी आया था। ये सत्य है, मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं देख पाता, लेकिन शिव को सब दिखता है। मेरा सुख दुख सब वही देखते हैं, वही रक्षा करते हैं मेरी। शिव है ना मेरी रक्षा करने वाले। जय महादेव। ये बोला और शिव जी के सत्संग के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, आपको ये खास कहानी कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ये भी बता सकते हैं अगर आपके पास कोई जरूरी जानकारी है या आपके जीवन में कोई ऐसी ही अप्रिय घटना हो चुकी है तो आप हमसे साझा अवश्य करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।